Hello dear, this is Shiva Brother with the new topic write and read multiple records। मतलब एक से ज़्यादा रिकॉर्ड हम कैसे राइट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया समझाया था पिकलिंग क्या होता है, अनपिकलिंग क्या होता है और सम इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ बाइनरी फाइल्स, और हमने पिकलिंग करने के लिए डंप डंप यूज़ किया, डंप मेथड यूज़ किया, और अनपिकलिंग करने के लिए हमने लोड मेथड यूज़ किया। ठीक है, without wasting time, we'll go for the topic how to insert record in a binary file। अगर आपके पास एक फाइनल फाइल है या फिर आप नई फाइल बना रहे हैं तो उसमें कैसे मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। रिकॉर्ड मतलब एक लाइन हो सकता है, और सपोज या फिर ऐसे हो सकता है स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और मार्क्स, ये भी हो सकता है। ए रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन रोल नंबर नेम मार्क्स, फर्स्ट रिकॉर्ड। सेकंड स्टूडेंट का रोल नंबर नेम मार्क्स, सेकंड रिकॉर्ड। इस तरह से हम रिकॉर्ड कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजिंग डॉम, और उसको कैसे हम रीड करेंगे। डॉम से आपको पता है डॉम क्या होता है, और उसी लोड से हम कैसे उसको रीड कर सकते हैं। अच्छा, बिफोर गोइंग टू दैट, और वो उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे रीड करेंगे, कैसे ये करेंगे, वी शुड नो अबाउट द नेस्टेड लिस्ट। एक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना जरूरी है। तो नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? एक लिस्ट, एक लिस्ट है। आपको पता है लिस्ट क्या होता है? द लिस्ट व्हिच स्टार्टेड विथ स्क्वायर ब्रैकेट एंड एंड विथ स्क्वायर ब्रैकेट, उसको लिस्ट बोलते हैं, विद इन द कॉमा सेपरेटर। हाँ, तो एक लिस्ट है, उसके अंदर एक सब लिस्ट है और एक से ज्यादा सब लिस्ट है। ठीक है, एक मेन लिस्ट है, उसके अंदर एक से ज्यादा सब लिस्ट है, और उसके अंदर एक से ज्यादा सब सब लिस्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। और ये डेफिनेशन जो मैंने लिखा है सामने आपके पास है, वही जो चीजें हैं जो मैं आपको बताया है। ठीक है, मैंने इसको हिंदी में बता दिया और उसको यहाँ पे इंग्लिश में प्रॉपर सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं और बनाते हैं, ट्राई करते हैं कैसे बनता है नेस्टेड लिस्ट, कैसे होता है, प्रैक्टिकली देखते हैं। ये मेरा आइडल है, आइडल फाइल खुला है। ये सेल इंटरेक्टिव है, ये इसका प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। सपोज मैंने बताया था ना, नेस्टेड लिस्ट एक बिग एक मेन लिस्ट है, उसके अंदर सब लिस्ट एक से ज्यादा, उसके अंदर एक से ज्यादा सब लिस्ट है। अगर हम सपोज एक रिकॉर्ड एक लिस्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करेंगे। सपोज रिकॉर्ड के नाम से RECORD, रिकॉर्ड के नाम से रिकॉर्ड, सपोज हमने रिकॉर्ड्स के नाम से एक ब्लैंक लिस्ट बनाया। ठीक है, एक रिकॉर्ड्स के नाम से एक ब्लैक लिस्ट बनाया। ठीक है, क्रिएट कर लिया, ओके सक्सेसफुल, मतलब रिकॉर्ड्स के नाम से एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अगर हमको क्या करना देखना है, आप सपोज देखना है आपको ये जो बनाया नहीं बनाया है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, रिकॉर्ड्स लिख सकते हैं। तो देखो ब्लैक लिस्ट क्रिएट हो गया। अगर इसके अंदर एक और सब लिस्ट सपोज है, तो उसको अंदर लिस्ट क्रिएट करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक और लिस्ट क्रिएट करना है, मतलब एक और लिस्ट क्रिएट ब्लैंक, पहले एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करना है। रिकॉर्ड इक्वल टू कि एक रिकॉर्ड्स एक लिस्ट है और रिकॉर्ड एक अनदर लिस्ट है। तो हम सपोज हम क्या करें, रिकॉर्ड्स के अंदर रिकॉर्ड रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं इसके अंदर। सपोज रिकॉर्ड इक्वल टू 1, राज, सॉरी दो बनाते हैं इसको। रिकॉर्ड इक्वल टू 1, राज, 50। तो आपने
एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया, तो इसको आपको क्या करना है, उस रिकॉर्ड्स में डालना है, रखना है। तब क्या करोगे, रिकॉर्ड्स डॉट अपेंड, फिर आप ब्रैकेट में लिख दोगे रिकॉर्ड। ठीक है, अब देखो सक्सेसफुल हो गया। देखना है उसमें रिकॉर्ड ऐड हुआ नहीं हुआ, रिकॉर्ड्स के अंदर रिकॉर्ड है नहीं है। एक रिकॉर्ड्स एक लिस्ट है और उसके अंदर एक रिकॉर्ड रखना है, तो रिकॉर्ड वो रखा नहीं रखा देखते हैं। प्रिंट, मैं लिखता हूँ रिकॉर्ड्स लिखता हूँ, देखिए एक लिस्ट है ना, ये वाला जो है, ये जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है इसको बोलते हैं मेन लिस्ट, और इसके अंदर जो लिस्ट एक और लिस्ट है इसको बोलते हैं सब लिस्ट। एक और हम ऐड करते हैं इसके अंदर, एक और लेते हैं, फिर दोबारा लेते हैं रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के नाम से। अच्छा, रिकॉर्ड इक्वल टू लेते हैं यहाँ पे 2 कमा तो कहता है आज हम ले लेते हैं 80। आपने रिकॉर्ड के नाम से दूसरा बना दिया। पर अभी देखो ये पहले जो ये रिकॉर्ड था, ये वाला रिकॉर्ड, ये जो वेरिएबल रिकॉर्ड था लिस्ट के नाम से, ये तो मैंने असाइन कर दिया, फिर दोबारा मतलब बनाया, मतलब कि ये रिप्लेस हो गया, अब कंटेंट हो गया इसका, अब ये न्यू कंटेंट आ जाएगा रिकॉर्ड के अंदर। अब इसको हमको ऐड करना है, अपेंड करना है, तो लिखेंगे रिकॉर्ड्स डॉट अपेंड रिकॉर्ड। देखो क्या हो रहा है, रेडी हो गया, मतलब सक्सेसफुल है। फिर देखना है आपको कैसे, मतलब रिकॉर्ड ऐड हुआ नहीं हुआ है। प्रिंट रिकॉर्ड्स, देखते हैं। देखो ये एक लिस्ट है, ये कंप्लीट, ये वाला जो स्टार्टिंग हो रखा है यहाँ पे, जो एंडिंग हो रखा है, ये मेन लिस्ट है। इसके अंदर एक ये लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट, उस मेन लिस्ट के ये पहला एलिमेंट है, ये मेन लिस्ट का सेकंड एलिमेंट है। मतलब अगर ऐसे भी बोल सकते हैं, रिकॉर्ड्स जीरो, ये हो गया रिकॉर्ड्स का जीरो इंडेक्स, ये जीरो का है, और ये 1 का इंडेक्स वैल्यू है। ठीक है, मतलब मेन रिकॉर्ड का, मतलब रिकॉर्ड अगर हम लिखेंगे रिकॉर्ड जीरो, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स लिखते हैं रिकॉर्ड्स जीरो, जीरो में क्या है देखते हैं। ठीक है, 1 1 राज 50। अगर हम लिखते हैं रिकॉर्ड्स जीरो का जीरो, मतलब जीरो का जीरो, मतलब यहाँ आएगा कहाँ क्या, 1। अगर हम लिखते हैं रिकॉर्ड्स जीरो का 1, तो आएगा क्या, राज। अगर हम लिखते हैं इस तरह से, हम अगर लिखे उस तरह से अगर लिखेंगे, सपोज रिकॉर्ड्स 1 लिखेंगे, तो क्या आएगा, पूरा कंप्लीट सेकंड लिस्ट आ जाएगा। अगर लिखते हैं रिकॉर्ड्स 1 जीरो, तो क्या आएगा, 2। इस तरह से अगर लिखते हैं रिकॉर्ड्स 1 2 लिखते हैं, तो आएगा 80। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे एक्सेस कर रहा है। ठीक है, सो यू ऑलरेडी, आई थिंक आपको समझ में आ गया कि रिकॉर्ड्स कैसे होते हैं, मतलब नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। ये एक नेस्टेड लिस्ट है, पूरा मेन लिस्ट, उसके अंदर एक और सब लिस्ट है, ये एक सब लिस्ट है, ये एक सब लिस्ट है। ऐसे भी हो सकता है इस सब लिस्ट के अंदर एक और सब लिस्ट, एक से ज्यादा सब लिस्ट भी हो सकता है, इसके अंदर एक से ज्यादा सब लिस्ट भी हो सकता है, बट आपको ध्यान रखना है इंडेक्स। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द नेस्टेड लिस्ट। चलो आ जाओ अभी टॉपिक पे। तो हमारा जो टॉपिक था क्या था,
इन जो हमारा टॉपिक ये था, ये वाला इंसर्ट रिकॉर्ड इन ए बाइनरी फाइल, डंप यूज करके, जैसे यहाँ पे भी देखा हुआ है, इंसर्ट रिकॉर्ड इन ए टू ए बाइनरी फाइल विथ आइडियल, आइडियल में आइडियल फाइल विथ आइडियल। और प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे, यूजर साइड से। अब यूजर साइड आपको समझ में आ रहा है, मतलब यूजर चॉइस, यूजर जब तक एस बोलता रहेगा तब तक वो इंसर्ट होता रहेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सपोज एक मॉड्यूल बनाना है, मेथड्स बनाना है, आपको लिखना है, तो उसमें क्या होगा, आपको यू हैव टू राइट ए फंक्शन टू क्रिएट ए फाइल बाइनरी रिकॉर्ड, to create a file binary record .dat to insert roll number, name and marks number of times। आपको पता नहीं कितने बार लिखना है, जब तक यूजर एस करता रहेगा तब तक आप एंटर करते रहोगे, जब यूजर यूजर नो कर देगा आपका इंसर्ट और जिसका बोलते हैं डंपिंग, जो पिकलिंग प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। चल देखते हैं फिर कैसे हो रहा है, करते हैं। तो अगर हमको क्या करना है, एक फंक्शन डेफिनेशन क्रिएट करना है, तो हम यूज करेंगे def। आपको क्या करना है, राइट करना है, डंप करना है, तो हम फंक्शन, सपोज मैं एक नेम दे रहा हूँ राइट, एक आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। राइट करने के बाद आपको क्या वैल्यू, तो ये तो फोन करना पड़ेगा, फाइल का नाम क्या था, बाइनरी रिकॉर्ड, एफ इक्वल टू ओपन बाइनरी रिकॉर्ड .dat। मोड क्या रहेगा, राइट मोड WP। ओपन कर लिया आपने, और उसको ओपन करने के बाद अभी जैसे हमने रिकॉर्ड किया, हम वहाँ पे क्या किया था, रिकॉर्ड पहले रिकॉर्ड्स क्रिएट किए थे सारे रिकॉर्ड को रखने के लिए, और रिकॉर्ड के अंदर एक एक रिकॉर्ड रखा था। तो हम पहले क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स के नाम से एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करेंगे, और रिकॉर्ड के नाम से एक सिंपल सब लिस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब क्रिएट करने के बाद आप देखो, अगर आपको क्या करना है, एंटर करना है, राइट करना है, तो इसके लिए क्या करोगे, तो बताया था ना, यूजर जब तक यूजर चॉइस, जब तक यूजर एस बोलता रहेगा तो उसके अंदर इंसर्ट होता रहेगा क्या, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो लिखेंगे हम, जैसे पहले से भी किया था, CH इक्वल टू वाई, ठीक है, फाइल CH इक्वल टू वाई, सिंगल कोड दो, डबल कोड दो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। आपको क्या क्या करना है, पहले क्या एंटर, आपको रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स लिखना है। तो रोल नंबर इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, और तो एंटर खाली रोल नंबर लिख देते हैं। आप कुछ भी लिख लो जो आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई चीज लिखो जो, जैसे यहाँ पे लिखा है एंटर रोल नंबर, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, क्या करवा रहे हो वहाँ पे। देन नेम इक्वल टू इनपुट, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, एंटर नेम, देन मार्क्स, ए में आर के एक्स वेरिएबल ले लिया मैंने, हम इंट ले सकते हो, फ्लोट भी ले सकते हो, मैंने इंट ले लिया। अच्छा, तीन चीज एंटर कर लिया, पहले स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए पहले तीनों वैल्यू इंसर्ट कर ली, रोल नंबर के नाम से रोल नंबर ऐड हो जाएगा, नेम में नेम होगा, मार्क्स में मार्क होगा। अब क्या करना है, जो रिकॉर्ड के नाम से हमने रिकॉर्ड क्रिएट किया था, रिकॉर्ड के नाम जो वेरिएबल लिस्ट क्रिएट किया था उसके अंदर असाइन करना है, हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट
रोल नंबर देन नेम देन मार्क्स। पहला रिकॉर्ड जो है वो हमने पहला रिकॉर्ड का जो रोल नंबर नेम मार्क्स, इसको हमने जोड़ कहाँ ऐड कर दिया, रिकॉर्ड के अंदर रख दिया। रिकॉर्ड एक लिस्ट बना, रिकॉर्ड के नाम से एक लिस्ट क्रिएट की, ब्लैंक लिस्ट क्रिएट किया है, उसके अंदर पहला रिकॉर्ड लिखा। लिखने के बाद उसको कहाँ रखना है, रिकॉर्ड्स के अंदर रखना है। तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स डॉट अपेंड, क्या कौन कौन क्या कंटेंट रिकॉर्ड के अंदर जरूर रखोगे, रख दिया, आपने अपेंड कर ली। तो अपेंड करने के बाद मतलब आपने एक रिकॉर्ड लिस्ट के अंदर रखा, बट आपने फाइल में राइट नहीं किया। तो फिर अब दोबारा सपोज एक रिकॉर्ड रखा, दूसरा रिकॉर्ड भी रखना है, तो इस तरह से आपको लिखोगे इनपुट इन डू यू वांट टू कंटिन्यू, जैसे मैंने कराया था आपको, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, ठीक है, यस और नो, यस और नो, ये पूछेगा। इस तरह से आप रिकॉर्ड एंटर करते रहोगे तो कहाँ एंटर होगा, वो सारे अपेंड होता रहेगा, रिकॉर्ड्स में सारी चीजें आ जाएंगे। अगर उसको आपको फाइल में राइट करना है तब क्या करोगे, फंक्शन कौन सा यूज करोगे, आप यहाँ लिखोगे डंप यूज करोगे। डंप कैसे लिखेंगे, पिकल, पिकल डॉट डीयूएमपी। तो आपका मेन लिस्ट का नाम क्या है, रिकॉर्ड्स डॉट फाइल हैंडलर। बट अगर आपको पिक डंप मेथड यूज करना है, पहले आपको पिकल का जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट पिकल। ठीक है, हमने बना ली। इसको देखते हैं, चेक कर, और इसके लिए फंक्शंस भी लिखना पड़ता है, तो कॉल करना पड़ेगा। ये तो कॉल फंक्शन, ये तो फंक्शन डेफिनेशन है ये, ठीक है। और हम कॉलिंग करना पड़ेगा यहाँ से, राइट, राइट से हम कॉल कर सकते हैं। हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं, मैसेज दे देते हैं, प्रिंट रिकॉर्ड्स रिटेन इन फाइल। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इसको कैसे 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 हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा होगा शायद आपको। एक यहाँ पे आपने फंक्शन है, ई फंक्शन कॉलिंग, इसको बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन, और इसको मेन फंक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। और इसमें जो है ये राइट फंक्शन हमने क्रिएट किया है, हमने कॉलिंग किया, ये इसको रिसीव करेगा। पहले ही क्या करेगा ना, इस फाइल को हमने ओपन कर लिया, बाइनरी रिकॉर्ड्स अगर फाइल नहीं है तो बन जाएगा, और रिकॉर्ड्स के नाम से मेन लिस्ट क्रिएट किया, रिकॉर्ड के नाम से सब लिस्ट क्रिएट किया। जब तक वो आई करता रहेगा, वो एंटर होता रहेगा। रोल नंबर, फास्ट रोल नंबर के वेरिएबल है, उसके अंदर पहला रिकॉर्ड का पहला रोल नंबर होगा, नेम में पहला रिकॉर्ड का पहला नेम होगा, मार्क्स में पहला का मार्क्स होगा। और तीनों का हमने रिकॉर्ड के नाम से एक जो लिस्ट बनाया था उसके अंदर रख दिया, और उसको हमने अपेंड कर ली रिकॉर्ड्स के अंदर। रिकॉर्ड के अंदर एक रिकॉर्ड है, फिर उसको हमने रिकॉर्ड्स के अंदर मेन लिस्ट जो है उसके अंदर अपेंड कर लिया। फिर अगर आप एस करोगे, फिर दोबारा ये कंटिन्यू होगा, कहाँ से, दोबारा फिर यहाँ आएगा, रोल नंबर नेम मार्क्स फिर पूछेगा, फिर एंटर करते रहोगे, फिर वो अपेंड करता रहेगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये जो प्रोसेस है आपका ये चलता रहेगा, जब तक एस करते रहोगे ये प्रोसेस चलता रहेगा। मतलब सारे रिकॉर्ड आप रिकॉर्ड्स के अंदर रख दोगे, मतलब एक एक लाइन जो है आप रिकॉर्ड मेन रिकॉर्ड के अंदर रखोगे, ठीक है। तो मतलब रख लिया आपने इस प्रोसेस में। उसके बाद पिक डंप करोगे, मतलब राइट करोगे, फाइल का हैंडल नाम एफ है, तो बाइनरी रिकॉर्ड डॉट में से डंप करना है तो पिकल डॉट डंप लिखोगे। अगर पिकल डंप यूज करोगे तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पिकल जो डंप मॉड्यूल है ना, इसके अंडर है, इस मॉड्यूल के अंदर है,
तो इसको डिक्लेयर करना पड़ता है। ऐड हो गया और ये देखते हैं क्या कर रहे नहीं हो रहे नहीं हो रहा है। मैं डेस्कटॉप में एक फाइल है, मैं उसको रखता हूँ हमेशा बाइनरी फाइल के नाम से। एग्जाम्पल 2 दे देते हैं, एग्जाम्पल 1 दे देते हैं। ये चेक करते हैं और बन रहा है नहीं बन रहा है, और फाइल रिकॉर्ड्स हो या नहीं है। एंटर रोल नंबर कैसे हो रहा है देखो। तो सपोज रोल नंबर 1 है, एंटर योर नेम, सपोज राज, एंटर योर मार्क्स 50। डू यू वांट टू एंटर मोर? यस, एक रिकॉर्ड एंटर हो गया। रोल नंबर 2, सपोज ताज 80। यस, एंटर। रोल नंबर 3, सपोज रेनो, मार्क्स हो गया 70। यस। रोल नंबर 4, नेम हो गया राकेश, मार्क्स हो गया 89। एंड टू ऐड एस। रोल नंबर 5, आशीष 98। 5 रिकॉर्ड ऐड कर ली। सपोज नो, स्टॉप। नो मतलब तो सी एच इक्वल टू नॉट वाई, फॉल्स हो गया। रिकॉर्ड्स रिटन इन द फाइल मतलब यहाँ से हमने कॉल किया था, ये ऐड कराया इससे, इसमें ऐड कराई हमने 5 रिकॉर्ड और उसको डाउन किया, फिर दोबारा वापस आ गए यहाँ पे। देखते हैं ये फाइल क्रिएट हुआ नहीं हुआ। देखो बाइनरी रिकॉर्ड्स, बाइनरी रिकॉर्ड के नाम से नहीं ध्यान है ये बाइनरी रिकॉर्ड, ये देखो बाइनरी रिकॉर्ड डॉट डीएटी। ठीक है, अगर हम इसको फाइल को देखेंगे, ये तो हमने बाइट स्ट्रीम में है, और हम इसको देखेंगे ऐसे नोटपैड में, जो भी लिखा है आपने कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो राज आपको समझ में आ रहा है, बस ताज को समझ में आ रहा है, रेणु को समझ में आ रहा है, राकेश समझ में आ रहा है, आशीष समझ में आ रहा है। ठीक है, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। ये बाइनरी स्ट्रीम में है, मतलब इसको बताते हैं बाइट स्ट्रीम। ठीक है, हमने क्रिएट कर ली, जैसे हमने हमारे यहाँ पे जो था। ठीक है, इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स इन ए बाइनरी फाइल यूजिंग आइडल फ्रॉम यूजर साइड। यूजर साइड मतलब क्या है? यूजर चॉइस, जो हमने यहाँ पे ये देखो सी एच इक्वल टू वाई। अभी हमको क्या करना है, अगर इसको सपोज डंप तो कर लिया हमने, और सपोज रीड करना है। रीड करने के लिए आपको भी क्या करना है, तो क्या यूज करना पड़ेगा? लोडिंग फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक मेथड लेते हैं, कॉलिंग करते हैं रीड। ये कॉलिंग मेथड है। हम एक मैसेज लिख देंगे, प्रिंट रिकॉर्ड्स read from file सक्सेसफुली। मैंने एक सेट ऐसा कही है, कुछ नहीं है कि सारे ये इतना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, ये सेंटेंस को इतना जरूरी नहीं है। बट एक समझ में मतलब समझने के लिए, हाँ स्टेप कहाँ जा रहा है, स्टेप वाइज देखने के लिए। तो अभी हम क्या एक मेथड क्रिएट करेंगे, तो किसके नाम से? यहाँ पे कॉलिंग किया रीड के नाम से, तो रीड के नाम से क्रिएट करना पड़ेगा, रीड। अच्छा, अगर हमको रीड करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? फाइल को ओपन करना पड़ेगा। फाइल का नाम क्या है? एफ इक्वल टू ओपन ब्रैकेट स्टार्ट बाइनरी, जो हमने क्रिएट कर लिया है यहाँ पे, ये बाइनरी रिकॉर्ड डॉट डीएटी। ये रिकॉर्ड ये फाइल देना पड़ेगा यहाँ पे, बाइनरी रिकॉर्ड डॉट डीएटी। हमने फाइल क्रिएट किया है। अभी क्या करना है? रीड करना है, तो रीड मोड आरबी। ठीक है, आरबी जो है इसका मोड होता है, तो हम इसको क्या कर लिखेंगे? आरबी करके लिखेंगे। लिख लिया।
लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक एक रिकॉर्ड को उस मतलब पूरी रिकॉर्ड्स को लोड करना है उस फाइल में। जितने कंटेंट है उसको पहले तो लाना पड़ेगा ना। पिकल डॉट लो, हैंडल का नाम क्या है, एफ। अब होता है क्या ये है, अब कैसे लिखना पड़ता है। अब क्या होगा, एफ एक हैंडल है और वो ऑपरेट क्या कर रहा है, कौन सा ऑपरेट कर रहा है, इस फाइल को ऑपरेट कर रहा है। सारे कंटेंट कहाँ आ जाएगा, रिकॉर्ड्स के अंदर आ जाएगा। अब हम अगर इसको प्रिंट करेंगे तो ये सारे कंटेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर हम लिखेंगे प्रिंट रिकॉर्ड, ठीक है। अब देखो मैं आपको इसको कर, अब तो राइट तो हो रखा है, मैं इसको ये कर लेता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। ये प्रिंट स्टेटमेंट देखे इग्नोर कर दिया, हाश स्टेटमेंट देखे हाश देखे हाश कमांड देके उसको मैंने कमांड दे दी, मतलब इग्नोर हो जाएगा, ओनली रीड करवाएगा। अभी देखो रीड करेगा कैसे हो रहा है। देखो आपका जो लिस्ट है, ये मेन लिस्ट यहाँ स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे खत्म हुआ है। आपका ये पहला एलिमेंट है जो मतलब रिकॉर्ड्स का 0 पोजीशन, ये रिकॉर्ड्स का 1 पोजीशन, ये रिकॉर्ड का 2 पोजीशन, ये रिकॉर्ड का 3rd पोजीशन इंडेक्स, ये रिकॉर्ड का 4th इंडेक्स, ठीक है। अब अगर आपको क्या करना है, ऐसे नहीं देखना है, एक एक लाइन देखना है, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप यूज करेंगे। अगर पूरा देखना है तो ऐसे आएगा और लिस्ट फॉर्म में आएगा। अगर आपको एक एक लाइन देखना है तो आप क्या करोगे, एक फॉर लूप यूज करोगे, फॉर आई इन रिकॉर्ड्स प्रिंट आई। देखो अब देखो क्या हो रहा है, रन करके चेक कर बताते हैं आपको। ये देखो, बट फिर भी ये लिस्ट फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। सर एक एक लाइन दिखा दिया, बट आपको ये लिस्ट फॉर्म में दिखा रहा है। अगर आपको क्या करना है, ये लिस्ट फॉर्म में नहीं दिखाना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको यहाँ कट करके हम यहाँ क्या करेंगे, रोल नंबर इक्वल टू आई 0। रोल नंबर क्या आ जाएगा, आई 0, मतलब आई का आई मतलब क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, 0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट, मतलब यहाँ पे आई मतलब क्या है, मतलब ये वाला एलिमेंट, ये कंप्लीट एलिमेंट। 0 मतलब इसका, इस सब लिस्ट का 0th पोजीशन, मतलब 1। देन नेम, आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। मैं थोड़ा सा मतलब ये है, इंटरेक्टिव है, रिलीवेंट नेम दे रहा हूं मैं। आई नेम इक्वल टू I1, मार्क्स इक्वल टू I2। देखो अब देखो तीन चीज हमने पहले क्या कर दिया, I0 का मतलब 1 का हमने असाइन किया रोल नंबर पे, वहाँ मतलब आई का I0 एलिमेंट जो है 1, उसको हमने रोल नंबर असाइन किया। उसके बाद I1 मतलब राज हमने असाइन किया कहाँ पे, नेम पे। फिर 50 को कहाँ रखा हमने मार्क्स में। फिर हम प्रिंट कर देंगे और लिस्ट फॉर्म में शो नहीं करेगा। देखो अब ये जैसे लिस्ट फॉर्म में शो कर रहा है एक एक एलिमेंट, ये लिस्ट इस तरह से शो नहीं करेगा अगर हम इस तरह से लिखेंगे, रोल नंबर नेम देन मार्क्स। सिंपल शो करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये सारे इकड़े आगे, आई होप यू अंडरस्टूड। ये राइट करने के लिए, ये रीड करने के लिए, तो एक बार हमको रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने क्या किया था, ये हमारा टॉपिक था आज का। और रीडिंग राइटिंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स को करना है। अगर रीडिंग इंसर्ट करना है तो हमको डंप यूज करना पड़ेगा। अगर मतलब क्या करना है, रीड करना है तो लोड यूज करना पड़ेगा। नेस्टेड लिस्ट हमने समझ गए, एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट, दूसरा मतलब एक से ज़्यादा भी लिस्ट हो सकता है, उसके अंदर भी और भी लिस्ट हो सकता है। और हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन माइनर फाइल हमने यूज किया यूजर साइड, जैसे हमने बताया था यहाँ पे इंसर्ट।
ये यूजर साइड है क्योंकि हमने सी एच इक्वल टू आई लिखा है। बुक देखोगे, सुमित्रा अरोड़ा की बुक देखोगे, एक अलग तरीके से कर रहा है उसने, और ऐसे एक्चुअली मैं बुक सुमित्रा अरोड़ा की बुक ही फॉलो कर रहा हूँ। तो उसके बाद जाओ, ये रिसेंट रिकॉर्ड हो गया, और read records from binary file. Okay, this is all about today. Try to understand, and after completion of this video, I will give one question to you to do yourself.